हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि हर साल एग्ज़ाम में इससे सवाल आता है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण, जो ज्योग्राफी में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो में हम जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण, सामाजिक व आर्थिक प्रभाव, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पॉसिबल आंसर, 20 मार्क्स का पूरा नोट्स। शुरू करते हैं क्वेश्चन। मैंने इससे पहले के वीडियो में जनसंख्या वृद्धि की संरचना और उसके प्रमुख घटकों के बारे में बताएं। वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते, जो कि यूनिट 2 का है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, यानी कि इंडिया में ग्रोथ कैसे किस कारण से अधिक हो रहा है उसके बारे में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर। भूमिका, इंट्रोडक्शन। भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देशों में से एक है, यानी कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। स्वतंत्रता के समय 1947 भारत की जनसंख्या लगभग 34 करोड़ थी, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 121 करोड़ हो गई है। यह तेज जनसंख्या वृद्धि आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयों को जन्म देती है, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि व सामाजिक का आर्थिक वृद्धि स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयों को जन्म देती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि कई ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से प्रभावित है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण, पहला है मृत्यु दर में तेज़ी से कमी, यानी कि मृत्यु दर में तेज़ी से कमी हो रही है, उसके कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य सुविधा में सुधार, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य मिलने के कारण। टीकाकरण कार्यक्रम, यानी कि 5 साल में टीकाकरण है, तो वैसे बहुत सारे टीकाकरण हो रहे, इसलिए जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अस्पतालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। संक्रमण रोगों का नियंत्रण, यानी कि जो संक्रमण रोग होते हैं, छुआछूत जैसा पहले मानते थे, वैसा रोगों का नियंत्रण हुआ जा रहा है। परिणाम, जन्म की तुलना में मृत्यु बहुत कम होने लगी है। जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है, यानी कि जन्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मृत्यु और बहुत कम हो रहा है, जिसके कारण जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट है प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट का अधिक होना। बड़े परिवारों की परंपरा, यानी कि भारत में बड़े परिवारों की परंपरा है। सामाजिक और धार्मिक मान्यता, यानी कि समाज में और धार्मिक मान्यता है, उसके कारण भी वृद्धि हो रही जनसंख्या। कम उम्र में विवाह होने के कारण। गर्भ निरोधक संशोधन को सीमित उपयोग के कारण। पांचवा पॉइंट है पुत्र प्राप्ति की इच्छा, पुत्र प्राप्ति के कारण जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है। परिणाम, उच्च जन्म दर जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। तीसरा पॉइंट है कम उम्र में विवाह, यानी कि अर्ली मैरिज, यानी कि छोटे उम्र में शादी होने के कारण। पहला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शादी 18 से 20 वर्ष में अधिक होती है, यानी कि गांव क्षेत्र में ना लड़कियों की शादी ना 18 से 20 साल होता है कि ना शादी हो जाता है। दूसरा पॉइंट है लंबे प्रजनन काल, रिप्रोड्यूशन स्पैन से जन की संख्या बढ़ती है, यानी कि लंबे समय प्रजनन काल होता है, उसके कारण जनसंख्या बढ़ती है। चौथा पॉइंट है अशिक्षा और
समानता की कमी। चौथा पॉइंट का पहला पॉइंट है ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में। दूसरा पॉइंट है परिवार नियोजन के बारे में जानकारी कम, यानी कि परिवार नियोजन के बारे में जानकारी कम होने के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही। तीसरा पॉइंट है महिलाओं की शिक्षा कम होने से अधिक रहती है, यानी कि फर्टिलिटी, महिलाओं की शिक्षा कम होने से फर्टिलिटी अधिक रहती है, यानी कि जनसंख्या अधिक हो रही है। पांचवा पॉइंट है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत में अधिकतर लोग 50% कृषि ही पर निर्भर है, यानी कि ये देश कृषि प्रधान देश है। उसका पहला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को आर्थिक सहायक माना जाता है कृषि के लिए। दूसरा पॉइंट है अधिक बच्चा अधिक काम करने वाला हाथ। तीसरा पॉइंट है इससे जन्म दर बढ़ती है। छठा पॉइंट है धार्मिक सामाजिक परंपरा। उसका पहला पॉइंट है बड़े परिवार को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, यानी कि बड़े परिवार होता है जिसका उसको सामाजिक प्रतीक का प्रतिष्ठा माना जाता है। दूसरा पॉइंट है पुत्र की इच्छा से अधिक जन्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए ताकि उनका भी मदद हो सके। चलिए 7 पॉइंट शुरू करते हैं। स्वास्थ्य और पोषण में सुधार। उसका पहला पॉइंट है शिशु मृत्यु दर में कमी, यानी कि शिशु का मृत्यु दर है उसमें कमी होता है। उसका दूसरा पॉइंट है मातृ मृत्यु दर में कमी, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य होने के कारण मातृ मृत्यु दर कमी हो रही है और शिशु मृत्यु दर में भी कमी हो रही। परिणाम बच्चों के जीवित रहने की संभावना अधिक जनसंख्या वृद्धि का कारण बन रहा है। आठवां पॉइंट है प्रवासन माइग्रेशन, यानी कि बाहरी देशों से सीमित प्रवासन, लेकिन देश के भीतर ग्रामीण शहरी प्रवासन से जनसंख्या असंतुलन बढ़ता है। अगर बच्चों आपको कहीं पे समझने में, यानी कि कोई हार्ड वर्ड आता है और आपको समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उसे और भी आसान शब्दों में लाने की कोशिश कर सकती हूँ। अब लास्ट और निष्कर्ष मैं आपको बताती कंक्लूज़न। भारत में जनसंख्या वृद्धि मुख्यतः उच्च जन्म दर, मृत्यु दर में कमी, अशिक्षा, प्रारंभिक विवाह, सामाजिक परंपरा और स्वास्थ्य सुधार जैसे कारणों से होती है। सिंपल वर्ड में आप अच्छे से समझ जाइएगा। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए शिक्षा का प्रसार, महिलाओं का सशक्तिकरण, परिवार नियोजन, देर से विवाह और स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यंत आवश्यक है। संतुलित जनसंख्या ही आर्थिक विकास और स्थानीय प्रगति का आधार बन सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।